हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूवी केयर टीम एंड ऑफिशियल फेसबुक पेज मूवी केयर टीम। तो दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छा काम लेके आपके पास आए हैं जिसका पूरा वीडियो आज बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए हमारे पास आज एक सैमसंग का A51 हैंडसेट है जो हमारे पास आया है कोई दुकानदार से, और ये ऑलरेडी काम किया हुआ है हैंडसेट में। इसका प्रॉब्लम है माइक का इशू है इसमें, ठीक है। तो इसको आज दिखाएंगे आपको और बताएंगे हमारा जो रिपेयरिंग ट्रेड है इसमें हम लोगों को ट्रेसिंग कितना ज़रूरी होता है, नॉलेज कितना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन भाइयों के लिए बोलना चाहता हूँ जो ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं मार्केट में रिपेयरिंग का, और प्रॉपर हैंड स्किल और प्रॉपर स्कीमेटिक नॉलेज और प्रॉपर मल्टीमीटर नॉलेज के साथ साथ प्रॉपर बेसिक नॉलेज के ना होने के कारण प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक काम वापस छोड़ रहे हैं, आईसी का काम वापस छोड़ रहे हैं, डर रहे हैं, लाइव सेट में आईसी का काम करने के लिए डर रहे हैं कि सेट डेड हो जाएगा। तो मैं उन भाई लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी ही हमारा जो बेसिक और एडवांस लेवल का जो क्लास है उसको ज्वाइन कीजिए और पूरा ट्रेनिंग हमारे पास से लीजिए। जो हमारा पूरा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 45 डेज का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको पूरा सब कुछ अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, बेसिक से एडवांस तक। जहाँ पे आपको डेड फोन्स कैसे बनाते हैं, ट्रेसिंग कैसे करते हैं डेड फोन्स का, हर एक सेक्शन का नॉलेज दिया जाता है। अगर आपका लाइट नहीं काम कर रहा है, ग्राफिक्स नहीं काम कर रहा है, ऑडियो नहीं काम कर रहा है, तो आपको किस तरह से काम करना है स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है आपको। हर एक सेक्शंस में कैसे सप्लाई जाता है, कमांड सेक्शन कैसे काम करता है, इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कितना होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज स्कीमेटिक के थ्रू आपको सेक्शन वाइज सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास दोनों एक साथ होता है। थ्योरी भी क्लास चलता है हमारा और प्रैक्टिकल का भी अलग क्लास चलता है। उसके साथ साथ हम लोग हमारे जो एडवांस लैब देख रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए हम लोग अलग सेटअप लगाए हुए हैं, जहाँ पे हम लोग बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट लोगों को, लाइव और डेट बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उन लोगों का हैंड स्किल को हम लोग प्रैक्टिस करवा के परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक अगर लाइव बोर्ड पे किसी भी स्टूडेंट को हम लोग CPU लेवल तक काम करवा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके मन से जो डर है वो निकल जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारे पास ये काम आया है, ये ऑलरेडी कोई दुकानदार से छेड़ा हुआ काम है, वो नहीं कर पाया तो रिटर्न दे दिया है कस्टमर को। तो इसको बनाएंगे लाइव और आपको दिखाएंगे कि कोई भी काम आपको अगर प्रॉपर ट्रेसिंग आता है, प्रॉपर मल्टीमीटर का नॉलेज है, प्रॉपर आपका पास स्कीमेटिक का नॉलेज है, तो कोई भी काम आपके लिए बहुत ही आसान है। किसी भी काम को आप बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। ये आज हम आपको लाइव वीडियो में दिखाएंगे। जो टेक्नीशियन इससे पहले काम किया उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसलिए इस काम को वो नहीं कर पाया, कस्टमर को लौटा दिया। नॉर्मली माइक चेंज किया, ऑडियो ऐसी चेंज किया, नहीं हुआ, उसको लौटा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर आज स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और फॉल्ट भी कहाँ है वो भी आपको ट्रेस करके दिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए जाते हैं डायरेक्ट वीडियो में और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। दोस्तों ये हमारा A51 है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ़ोन को कर लेते हैं चालू और इसका माइक करते हैं टेस्ट क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों पहले इसका माइक देखिए ओपन किया हुआ है, पहले ही खुला हुआ है क्योंकि कहीं से ये बन के आया था, तो यहाँ पे माइक लगा हुआ नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो मैंने भी इसका माइक इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि इंस्टॉल करने से पहले मैंने इसको बनाना ज़रूरी समझा, तो इसलिए मैंने माइक इसमें नहीं लगाया। सबसे पहले हम लोग ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद इसमें अगर हम लोग उसके बाद ही इसमें माइक इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइन है हम लोगों का, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे एक हमारा माइक का VCC का लाइन है जो हमारा 2.8 का लाइन है, और एक है हमारा डेटा का लाइन हमारा माइक का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गड़बड़ कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका वॉइस रिकॉर्डर ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो वॉइस रिकॉर्डर इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद जो है हम लोग वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर लेंगे। तो वॉइस रिकॉर्डर हो गया है चालू दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी दाग नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज आता है हमारा माइक का, वो बन रहा है कि नहीं। माइक का जो VCC है हमारा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं, वो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को रखते हैं वोल्टेज रेंज में और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है जहाँ पे 0.349 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे कुछ 1 वोल्ट के करीब कुछ बन रहा है और उसके बाद जा भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ 0.5 वोल्ट 0.4 वोल्ट करके आहिस्ता आहिस्ता इसमें नीचे आ रहा है। तो माइक के लिए हम लोगों को मिनिमम 2.8 वोल्ट ज़रूरत है, जो यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो स्कीमेटिक पे हम लोग देखे थे जो माइक का VCC का लाइन था वहाँ पे 2.8 वोल्ट बन रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डाटा का लाइन चेक करते हैं, इसका डाटा का लाइन प्रॉपर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्विज़र से टच करेंगे
तो देखिए यहाँ पे टच करने के यहाँ पे वेब बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए वेब बन रहा है यहाँ पे। अगर टच करता हूँ तो यहाँ पे वेब बन रहा है, तो इसका मतलब इसका जो डाटा का लाइन है वो सही है, लेकिन इसका जो वीसीसी का लाइन है उसमें प्रॉब्लम है। जहाँ पे आपको स्कीमेटिक में देखे थे आप लोग कि जो हमारा वीसीसी का लाइन है उसमें 2.8 वोल्ट आएगा। तो चलिए अभी कूल टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। चलिए कूल टेस्टिंग के लिए हम लोग मीटर को रख देते हैं डायोड रेंज में, और उसके बाद हम लोग जीआर लेते हैं माइक का। तो चलिए ये वाले प्रोब में जीआर आ रहा है 021, और ये वाले प्रोब में जीआर आ रहा है हमारा ओएल। ठीक है, तो यहाँ पे ओएल आने का कारण भी है। तो अगर आप सर्किट का नॉलेज आपको पता है तो आपको मालूम होगा यहाँ पे ओएल क्यों आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर मालूम नहीं है तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे कि यहाँ पे क्यों ओएल आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए कि नहीं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे जो है वो ओएल आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओएल क्यों आ रहा है। तो देखिए ये वाला लाइन जो है हमने ट्रेस किया है, ये वाला लाइन हमारा जा रहा है इधर से होके हमारे ऑडियो आईसी पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, उसमें चेक करेंगे और वैल्यू चेक करेंगे हमारा क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक कैप है, तो ये लाइन हमारा जो डेटा का लाइन यहाँ से आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को ओएल ही मिलेगा। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ओएल मिलेगा, और उसके बाद मिडिल में एक कैप है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को जीआर मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा डेटा का लाइन पूरा ओके है। और यहाँ पे जो ओएल वाला पॉइंट है, ये माइक लगने के बाद यहाँ पे वैल्यू जनरेट होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारा जो माइक का वीसीसी का लाइन है उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि इतना कम जीआर तो नहीं जनरेट होना चाहिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 021, ठीक है, तो ये वाला जीआर जनरेट नहीं होना चाहिए जो अभी हमारा हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाले लाइन पे शॉर्टिंग है। तो अभी स्कीमेटिक में हम लोग देखेंगे तो ये वाला लाइन हमारा डायरेक्ट ऑडियो आईसी में जा रहा है, मिडिल में कहीं भी कोई कंपोनेंट पे नहीं है। तो इसका मतलब इससे जो है ऑडियो आईसी डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ऑडियो आईसी निकालते हैं। तो देखिए इसमें पहले ही काम हुआ है, इसका जो ऑडियो आईसी है कोई ऑलरेडी निकाल के रिवॉल्व करके डाल दिया है, लेकिन उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो उससे नहीं हुआ तो छोड़ दिया। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका ऑडियो आईसी निकालेंगे और ट्रेस करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए दोस्तों, हमने बोर्ड से यहाँ से जो ऑडियो आईसी है वो ऑलरेडी हमने ओपन कर दिया है, तो दिखाने की कोशिश करते हैं ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। तो अभी देखते हैं हमारा शॉर्टिंग जो है वो जो शॉर्टिंग था 0.21 वाला वो निकला है कि नहीं। अगर निकल जाता है तो इसका मतलब हमारा ऑडियो आईसी चेंज करने पे ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे माइक पे हम लोग टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ पे 0.21 हमारा जीआर जनरेट हो रहा था तो वो वेल हो गया है, तो इसका मतलब हमारा जो आईसी है वही ख़राब था। तो चलिए आईसी में भी हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला आईसी था हमारा। ठीक है, तो अगर ये वाला आईसी में भी हम चेक करेंगे ना तो इसमें हम लोगों को जो पैड था वो वाले पैड में हम लोगों को 0.21 जीआर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईसी को कर लेते हैं चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑलरेडी हम लोग नया ऑडियो आईसी लगा दिए हैं, तो अभी चेक करते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों, इसमें एक में देखिए जीआर आ गया हमारा 639, जहाँ पे हमारा 0.21 जीआर आ रहा था, और इसमें ओएल, क्योंकि ये डेटा का लाइन है। तो अभी चलिए इसमें हमारा जो लाइन है वो ओके हो गया है। और चलिए एक बार हम लोग वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑन करके एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। चलिए जो हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था वो भी वोल्टेज बन रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए तो वॉइस रिकॉर्डर हमने करेंगे चालू अभी, और देखते हैं वोल्टेज में क्या चेंजेस आता है कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों, वॉइस रिकॉर्डर ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है, तो हमारा माइक शायद एक्टिवेट हो गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग माइक में वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे 2.724 वोल्टेज जो है अभी बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा माइक जो है ओके हो गया। अभी माइक लगाने पे ये 100% काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले माइक को हम लोग लगा लेते हैं और देखते हैं हमारा काम हुआ है कि नहीं। चलिए हमारे यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टेड माइक है जो हमने कोई भी एक सैमसंग मोबाइल से निकाला था, तो अब इसको हम लोग लगाएंगे। तो हमारा माइक जो है इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारा माइक प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, अगर वो सीखना है आपको तो उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हमारा माइक जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है और अभी हम लोग चेक करेंगे हमारा फ़ोन का जो माइक है, माइक्रोफोन जो काम नहीं कर रहा था वो अभी काम कर रहा है कि नहीं। हेलो 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 चेक माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक माइक टेस्टिंग, हेलो 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 चेक माइक टेस्टिंग, हेलो 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 चेक माइक टेस्टिंग, हेलो चेक माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, हेलो चेक हेलो चेक। तो देखिए दोस्तों, जो बार पहले नहीं बन रहा था वो अभी बन रहा है। तो चलिए आपको इसका जो रिंगर है वो भी लगा के आपको चेक करवाते हैं, इसका रिंगर प्रॉपर बज रहा है कि नहीं। तो इसका रिंगर लग गया है, अभी हम लोग चेक करेंगे। माइक टेस्टिंग, हेलो चेक हेलो चेक। फिर से इसका चेक करेंगे, वॉल्यूम डाउन था। हेलो 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 चेक माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, इसका माइक प्रॉपरली काम कर रहा है दोस्तों। तो देखा आपने, हेलो चेक माइक। तो देखा आपने, कोई भी काम करने के लिए बेसिक्स कितना ज़रूरी होता है, आपका स्कीमेटिक नॉलेज होना कितना ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ के ऊपर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रॉपर नॉलेज होगा उसके बाद ही है कोई भी काम को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज का वीडियो इतना तक ही, नेक्स्ट मिलेंगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए टाटा गुड बाय, थैंक यू।